आपने कोई क्रिएटिव यूजेस देखे ऑफ सेक्शन 80E विच इज़ एजुकेशन लोन? उस पे लोग कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन कुशल, बिकॉज काफ़ी लोग, मुझे लगता है एजुकेशन का हमको पता है कितना महंगा हो रहा है, राइट? और इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। मुझे ना थोड़ा तकलीफ होता है, मैं बोलूँगा, क्योंकि 80E इतना ब्यूटीफुल सेक्शन है और ओनली सेक्शन जो मुझे पता है जिसमें अनलिमिटेड इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो। व्हेन आई से अनलिमिटेड इंटरेस्ट, बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 12th के ऊपर सब पढ़ाई कर रहे हैं, ये सेक्शन बोल रहा है 12th के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हो, इसको बोलते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए आप कोई भी लोन लेते हो फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इधर आप रिलेटिव से नहीं ले सकते, ठीक है? क्योंकि अभी लोग क्रिएटिव सोचने लगेंगे आफ्टर दिस पॉडकास्ट एंड डिस्कसिंग दिस, राइट? तो अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो और 12th के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इंडिया में और अब्रॉड में इररिस्पेक्टिव, ठीक है, तो आप लोन लेके करोगे और उसके ऊपर जितना भी आप इंटरेस्ट दोगे फॉर 8 years अनलिमिटेड इंटरेस्ट यू कैन क्लेम। और काफ़ी हमारे क्लाइंट है कुशल, और काफ़ी केस में हमने देखा है, ठीक है, व्हेन वी डिस्कस लाइक दिस ऑन दिस पॉडकास्ट और जहाँ पे हम मास्टर क्लास टैक्स के लेते हैं या कहीं पे भी, काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है। सो इसका जो आपने क्रिएटिव यूज केस बताया, एक तो लोगों को पता नहीं है कि ये सेक्शन, अब अगेन ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं ये ओल्ड रिजिम में अभी है, तो ये 80E भी हो गया जो ओल्ड रिजिम में एक आपको हेल्प कर सकता है। नाउ काफ़ी लोग बोलेंगे यार मेरे पास पैसे है, पापा ने स्पॉन्सर कर दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एक बार एनालिसिस कर लीजिए, शायद आपको ये और बेनिफिशियल हो। समझ लीजिए आप 9 to 10% का एजुकेशन लोन ले रहे हो, इंटरेस्ट रेट इज़ 9 to 10%, राइट? अभी बिकॉज आपको अनलिमिटेड इंटरेस्ट अलाउड है, समझ लीजिए आप इंटरेस्ट भर रहे हो हाइपोथेटिकली 3 लाख रुपये, तो पूरा 3 लाख रुपये आप क्लेम कर सकते हो और 8 साल तक। मतलब हर साल मैं इंटरेस्ट EMI तो भरूंगा, EMI का जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है इसका प्रिंसिपल आपको कुछ डिडक्शन नहीं मिलता है, नॉट लाइक हाउसिंग लोन जहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो पर 8 साल तक। तो एवरी ईयर वॉट एवर आई एम पेइंग आई कैन क्लेम इट। क्रिएटिव केस और हैक इज दैट, मान लीजिए कि आप पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जा रहे हो, तो आप बोलोगे नीतीश यार मेरे लिए तो यूजलेस है, मैं US जाऊँगा, मैं 5 साल 10 साल उधर रहूँगा और उधर अर्न करूँगा, इंडिया में तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं है। इन दिस केस let your father, let your guardian, or if you are married, your spouse take the loan if they are in India. Why? और joint loan ले लो, because even as a parent I can take loan, education loan for my child. तो मैं क्लेम कर लूँगा अगर मेरी इनकम टैक्सेबल है, मैंने मेरे बच्चे को अब्रॉड भेजा है या मेरी वाइफ को भेजा है या इधर भी वो हायर एजुकेशन कर रही है, तो मैंने ले लिया। तो 2 सिंपल हैक हियर इज दैट कि अगर आपको लग रहा है कि आप फॉरेन जा रहे हो और आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, तो आपका इंटरेस्ट पोर्शन तो वेस्ट हो जाएगा। लेट योर पेरेंट्स टेक ऑन योर बिहाफ दिस लोन और यू जॉइंटली टेक, और आप EMI भरो एज अ पेरेंट, ठीक है? तो आपको ये बेनिफिट मिल गया अनलिमिटेड इंटरेस्ट का। दूसरा चीज़ कि आप इंडिया में रह भी रहे हो, पॉसिबल है कि आपका इनिशियल ईयर्स में आपका इनकम योर पेरेंट्स का जो इनकम टैक्स लेवल है उससे कम होगा। इन दैट केस ऑल्सो यू अप्लाई अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स, तो दे विल टेक द बेनिफिट। सो मैं बोलता हूँ ये बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन है, ये एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग एजुकेशन लोन लेने वाले हैं पर ज़रूरत भी नहीं है। तो दिस इज़ द ओनली दिस कुशल, ये और मुझे लगता है हाउसिंग लोन, ये 2 ही लोन है जो आप अप्रिशिएट एसेट के लिए लेते हो। इसमें आपका करियर, आप खुद अप्रिशिएट हो रहे हो, राइट, योर नॉलेज एंड ऑल दैट थिंग। एंड दूसरे केस में आप जहाँ हाउस में रहने वाले हो, राइट, और दोनों का एंड ओनली दिस 2 लोन वेर यू गेट द डिडक्शन। इसीलिए आपका नेट जो आउट गो है इंटरेस्ट का वो 9-10% नहीं होगा, 6% से कम हो जाएगा। लॉजिक इज दैट अगर मैं 9-10% से लोन ले रहा हूँ और मान लीजिए उसमें 30% मेरा टैक्स बच रहा है, तो रफ कैलकुलेशन 9% इंटू 30% निकालता हूँ, इंटू 30%, तो आपका 2.7% इंटरेस्ट निकल गया। व्हाट इज लॉजिक आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि मेरा लोन आपको इतना सस्ता पड़ रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर 10% का मेरा लोन है और मुझे 30% उसमें बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज अनलिमिटेड इंटरेस्ट आई कैन क्लेम, राइट, तो सीधा 10% का 30% मतलब 3% निकल गया, मतलब मेरे को लोन 60% में पड़ रही है और 8 साल तक आप भरते रहो फिर, राइट। इसको ऐसे बोलते हैं ना, लाइक देयर आर लाइक गुड डेट वर्सेस बैड डेट। सो गुड डेट इज बेसिकली हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, एंड देन बैड डेट अपने जो भी क्रेडिट कार्ड, BNPL एंड योर पर्सनल लोन एंड ऑल दैट थिंग, राइट, राइट। तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल था ये हाउसिंग लोन वाला भी। इफ यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.